नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, खम्मा गणी, राधे राधे। कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा रखता हूं कि आप एक शानदार तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, कला, संस्कृति और इतिहास के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर हमारे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं और 20 क्वेश्चनों पर आधारित जो टेस्ट है वो हम देख रहे हैं। आज हमारा टेस्ट नंबर 3 रहेगा, 20 पर्सन रहेंगे और 20% के अंदर एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए, उत्तर देते हुए और अंत के अंदर देखो, शुरू से आप वीडियो में आओगे 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन देखोगे मतलब नहीं है, पूरे 20 क्वेश्चन देखो और देखने के बाद ये कमेंट करके बताओ कि 20 में से सही कितने हुए। वीडियो देख के कमेंट नहीं कर रहे हो ना, तो आप सत्यता बता नहीं रहे हो। तो देखता हूं आज कौन कौन साथी इस वीडियो पर कमेंट करते हैं। और जो साथी तैयार हो चुके हैं क्लास के लिए, सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा इस क्लास को और सभी अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन ले लीजिएगा। मारी बरसाले, 2 सेकंड साथियों, मारी बरसाले री मुमल हालिनी ए आली जेरे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही। यहां पर एक नाम आया है मुमल। क्या नाम आया? मुमल। ये मुमल लोधरवा है ना, लोधरवा, लोधरवा की राजकुमारी थी। जैसलमेर में आता है लोधरवा। और जो मुमल गीत है उसमें मुमल के सौंदर्य का वर्णन है। मुमल के सौंदर्य का वर्णन है। तो भाई लोधरवा कहां पे आता है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर यहां पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व तक की अवधि के दौरान था। किस अवधि के दौरान था? यह आपसे यहां पर पूछा गया है। दोस्तों बताओ। 8वीं से 12वीं, 6ठी से 7वीं, 5वीं से 9वीं, तीसरी से 5वीं। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाकर एग्जामिनर आपसे पूछना चाहेगा तो इसमें दे देगा 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी। और यहां पर जो आपका सही उत्तर रहेगा वो क्या रहेगा मेरे प्यारे भाइयों? वो रहेगा 8वीं से 12वीं शताब्दी। 8वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3। बिरचेस वस्त्र है। भाई मारो नाम बिरजेस है तो ये मत समझियो, ठीक है। बिरचेस वस्त्र क्या है दोस्तों? बताओ। पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र, महिलाओं का घाघरा, महिलाओं की ओढ़नी, महिलाओं के गले का आभूषण। मैं हर क्वेश्चन में 30 सेकंड का समय दूंगा। आपको अपना उत्तर है वो कमेंट करना है। क्या होता है भाई? बिरचेस। बिरचेस वस्त्र की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, पुरुषों का कमर से नीचे का वस्त्र होता है। अगर कोई पैर है, जैसे कि मैं यहां पे पैर बनाता हूं एक, ये मान लो, तो ये जो वस्त्र होता है ये किस प्रकार होता है ये समझना पड़ेगा हमें। यहां पर ये घुटना है भाई, थोड़ा ध्यान देख लीजिए। यहां से तो ये चिपा हुआ रहेगा यहां पे एकदम, और फिर यहां से ये खुला खुला रहेगा। ये होता है। अगर आप बिरचेस वस्त्र को देखना चाहते हैं मुख्य रूप से, तो मेवाड़ एंड मारवाड़, मेवाड़ एंड मारवाड़ जो क्षेत्र है वहां पर राजपूत वर्ग के जो युवा साथी होते हैं उनके द्वारा आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन। 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की? 1960 में जयपुर में वर्धमान स्कूल की स्थापना किसने की थी? 1960 में है क्या भाई? ये तो गलत लिखा हुआ है। 1907 की बात है भाई, 1960 नहीं, 1907। ठीक है। 1907 का समय है। 1880 के अंदर इनका जन्म हुआ था। कब? 1880 के अंदर।
बताओ भाई। बता दो। एक और है इनकी, जैन शिक्षा प्रचारक प्रचारक समिति, ये भी इन्हीं की है और इसकी स्थापना की थी 1905 ईस्वी में और ये थे अर्जुन लाल सेठी। ये कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किस नृत्य के साथ किया जाता है, यह आपको बताना है। बता दीजिए सभी। यह समय जो दिया जा रहा है यह आपको उत्तर देने के लिए दिया जा रहा है। यह समय यह ना समझे कि आपका खराब जा रहा है, यह समय आपके लिए है उत्तर देने का। और सही रहेगा कच्ची घोड़ी नृत्य। मंजीरा होता है ना भाई, मंजीरा से थोड़ा सा बड़ा होता है झांझ ने। और कच्ची घोड़ी नृत्य जो विशेषकर शेखावाटी, डीडवाना, कुचामन, परबतसर क्षेत्र का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा, पीडीएफ के लिए आप बार बार मैसेज करते हो भाई, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। कुचामन ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम जिस भी भाई बहन ने ज्वाइन नहीं किया है आज ही ज्वाइन करें। हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की जो भी आपके भाई बहन, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको बताना आपका काम है। मैं कैसे बताऊंगा? आप उनको हमारे साथ जोड़ दोगे तो मैं बता सकता हूं, वरना उनको बताने का काम आपका है। लाइव बैच, रिकॉर्डेड पर्सन बैंक, 20 मेजर टेस्ट, शेड्यूल आधारित टेस्ट सीरीज और कॉम्बो बैच सब कुछ आ चुके हैं। और मैं इतना बोलता हूं, जो कॉम्बो बैच ज्वाइन करके 4 महीने इस कॉम्बो बैच में, ये 5 बैच है, इन 5 बैच को 4 महीने का समय, 120 दिन का समय, प्रतिदिन 8 घंटे का समय दे देगा, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन। राज्य के किस जिले को स्वर्णगिरी कहा जाता है? बेस्ट सिंपल क्वेश्चन। स्वर्णगिरी स्वर्णगिरी या कनकांचल, कनकांचल किस दुर्ग को कहते हैं? तो यह कहते हैं जालोर के किले को। किसको कहते हैं? जालोर के दुर्ग को। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को है? दोस्तों फैयाज अली, बताओ भाई किसको? एक फैयाज अली एंड एरिक डिक्सन, ये नाम भूल गए थे हम। एरिक डिक्सन। स्वर्ण युग, नागरीदास या सावंत सिंह? भारत की मोनालिसा, भारत की मोनालिसा बनी ठनी। डाक टिकट भी जारी हो चुका है और यह कहां पर है? किशनगढ़ शैली के अंदर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में विलय कब हुआ? कमेंट कर दो। आबू व देलवाड़ा, एक सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और एक अजमेर मेरवाड़ा। ये 3 राजस्थान एकीकरण के सप्तम चरण यानी कि
1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिलाए गए थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिलाए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कहां हुआ था? तो साथियों, बात है 1942 की, बात है अगस्त क्रांति की, बात है हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच हुए समझौते की। हीरालाल शास्त्री जो प्रजामंडल से थे, मिर्जा इस्माइल जो जयपुर राज्य से थे, इनके मध्य एक समझौता हुआ और उसके अनुसार कि प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। उसके बाद आते हैं बाबा हरिश्चंद्र। बाबा हरिश्चंद्र कहते हैं कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे और उन्होंने आजाद मोर्चा का गठन किया था। कहां पर? जयपुर में। कहां पर? जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10, जाटू का प्लेटो या अफलातून किसे कहा जाता है? जाटू का प्लेटो या जाटू का अफलातून किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। किनको? महाराजा सूरजमल को। नेक्स्ट, शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की? बहुत बार यह क्वेश्चन आया है, बहुत बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है। आज इस क्वेश्चन का सही उत्तर कौन देता है यही देखना है। दो भाई सभी उत्तर। किसने की थी? दशरथ शर्मा ने। और दशरथ शर्मा का जन्म हुआ था चूरू जिले में। दशरथ शर्मा का जन्म कहां हुआ था? चूरू में। कंडोरा पहना जाता गले, कमर, हाथ, नाक। कंडोरा कहां का आभूषण है? कंडोरा बहुत जगह कंडोर भी लिखा हुआ मिलता है, कंडोर। पहली बात, यह महिलाओं का आभूषण होता है, पुरुषों का नहीं, सिर्फ महिलाओं का आभूषण है। और यह महिलाओं के द्वारा कहां धारण किया जाता है? कमर में। कहां पर? कणकती है। कणकती का तो नाम सुना होगा। अगला क्वेश्चन, मौसर क्या? राजस्थान की एक झील का नाम। सती प्रथा से संबंधित राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा। अरावली पर्वत की एक जनजाति। मौसर और बहुत बार पूछ लिया जाता है जोसर। जोसर किसे कहते हैं यह भी आपको बताना होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई। बताइएगा भाई। तो देखो, जोसर जीवित व्यक्ति द्वारा मृत्यु भोज। और मौसर होता है राजस्थान में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर मृत्यु भोज की प्रथा। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली। दक्षिण और पूर्वी राजस्थान की बोली। देखो भाई, दो बोलियां हैं, मारवाड़ी और ढूंढाड़ी। इन दोनों का मिश्रण है मालवी। इन दोनों का क्या है? मिश्रण है मालवी, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली है। मालवी बोली जो बोलता है ना, वो कानों को बहुत सुनने में अच्छी लगती है, यानी इसको कर्णप्रिय बोली माना जाता है। कोटा, झालावाड़, इन जिलों में ये मुख्य रूप से आपको बोली जाने वाली बोली है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है,
खांडिलाई आश्रम के संस्थापक थे? देखो, खांडलाई आश्रम की बात करता हूं तो 1934 ईस्वी के अंदर एक जगह है सागवाड़ा। यह सागवाड़ा आता है डूंगरपुर में। सांगवाड़ा डूंगरपुर के अंदर 1934 ईस्वी में खांडलाई आश्रम की स्थापना की गई थी, और यह की गई थी माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? मत्स्य संघ, वेरी इंपॉर्टेंट, 18 मार्च 1948 प्रथम चरण, 4 रियासतें प्लस 1 ठिकाना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और 1 ठिकाना था निमराना। 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ये 4 रियासतें, 1 ठिकाना, प्रथम चरण, 18 मार्च 1948 की बात। समझ गए? बताओ भाई। तो आय पूछिए, क्षेत्रफल आय पूछिए क्या? 184 लाख रुपए थी। 184 लाख रुपए भाई, ज्यादा को नहीं है। 1 करोड़ 84 लाख रुपए आई 1948 के समय मत्स्य संघ यानी 4 रियासतों की आय थी। आय ल तो जना जना कन पड़िया, मारकन तो को नहीं बना, जना जना कन 70 लाख रुपया पड़िया है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैसलमेर मरुस्थल महोत्सव वर्ष के निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया जाता है? मरु महोत्सव बोलो, मरुस्थल महोत्सव बोलो, जैसलमेर में आयोजित किया जाता है। किस महीने में यह आयोजित किया जाता है, यह आपसे पूछा है। तो यह आयोजित किया जाता है आपके फरवरी में। किस में आयोजित किया जाता है? फरवरी महीने में। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? सबसे प्यारा क्वेश्चन है। गोगामेड़ी, दुर्मेड़ी, शीर्षमेड़ी, नाम अलग अलग है, सुना तो होगा आपने। बताओ भाई। महमूद गजनवी। अब देखो, महमूद गजनवी ने गोगाजी को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था जहार पीर। यह जहार पीर उपाधि दी थी गजनवी ने। एक क्वेश्चन आता है कि गोगाजी के जो थान होते हैं गांव में, वो किस पेड़ के नीचे होते हैं? खेजड़ी के पेड़ के नीचे गोगाजी के थान आपको देखने को मिलेंगे। जन्म चूरू में, यह भी याद रखना है। गोगाजी की ओल्डी है सांचौर जालोर में। राणा कुंभा को निम्नांकित वाद्य यंत्रों में से किसमें दक्षता हासिल थी? किसमें थी? राणा कुंभा। राणा कुंभा की मैं बात करता हूं तो यह हमें जानकारी मिलती है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, उसके अनुसार जो हमें जानकारी मिलती है वो कहते हैं कि महाराणा कुंभा वीणा वादक थे, वीणा के अंदर निपुण थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? बताओ भाई।
किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने। बदन सिंह जो जाट शासक थे उनको अपनी ओर इन्होंने किया था। इस खुशी में मोहम्मद शाह ने जो सवाई जयसिंह है उनको राज राजेश्वर की उपाधि दी थी। 1700 में जयसिंह आमेर के शासक बने थे। औरंगजेब ने उस समय सेंट्रल में शासक थे। हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के कंप्लीट बैच और कॉम्बो बैच, चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अलग अलग बैच और कॉम्बो बैच। अब इनमें से जो भी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं आज अभी करें। और सबसे और यानी मेरी राय मानोगे, मेरी बात मानोगे तो इतना ही बोलूंगा कि आप कॉम्बो बैच है वो जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। ये बैच आप सभी के लिए है, आपकी संपूर्ण तैयारी के लिए है। शानदार मौका है, बड़ी भर्तियां हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। तो कैसा लगा आज का ये टेस्ट एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछामन ऑनलाइन क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।